गुड मॉर्निंग गाइज। स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे लोक देवता एवं संत। लोक देवता एवं संत के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने 5 पीर लिए थे। मारवाड़ के जो 5 पीर के नाम से जाने जाते हैं वो लोक देवता हमने यहाँ पर लिए थे। उनके लिए हमने ट्रिक ली थी कि गोपा मेहरा, यानी कि ये जो इसके अंदर, इस ट्रिक के अंदर जो लोक देवता हैं ये सारे के सारे 5 पीर हैं। तो गो से हमने गोगा जी पढ़ लिया था, 5 से हमने पाबू जी पढ़ लिया था। आज बारी है हमारी मैं से मेहा जी। किसकी बारी है? मैं से मेहा जी। तो आज हम मेहा जी के बारे में पढ़ेंगे। मेहा जी मांगलिया। अब मेहा जी के जन्म की अगर हम बात करें, मेहा जी के जन्म स्थान जो है इनका जन्म, अगर जन्म के बारे में, इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है ये भुंडेल गांव खिमसर नागौर में हुआ था। भुंडेल खिमसर नागौर में। कहाँ पर हुआ था? बुंडेल गांव खिमसर नागौर। ठीक है। फिर इनके पिता का नाम था, पिता का नाम पूछा जाए तो नाम था इनका गोपाल राव सांखला। क्या नाम था? गोपाल राव सांखला। फिर अगर इनके माता की अगर हम बात करें, माँ की बात करें, माता जी की बात करें तो उनका नाम था मायड़। क्या नाम था? मायड़। देखिए, ये जो 5 पीर जो मैं लोक देवता पढ़ा रहा हूँ ये आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखी है। और भी बहुत सारे लोक देवता हैं, लेकिन इसमें आपके सिर्फ 5 पीर जो हैं वो और कुछ 1-2 संत के बारे में बता रखा है। लेकिन मैं क्या है, ये जो लोक देवता पढ़ा रहा हूँ इनमें मैं पूरी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बार बार और किसी जगह से और नहीं पढ़ना पड़े। कारण ये है कि जैसे आपकी राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की बुक में इतनी सारी डिटेल नहीं दे रखी, वहाँ पर सिर्फ हाँ चलो लोक देवता का नाम है और कहाँ से संबंधित हैं ये बता रखा। मैं इसको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो माता होगी। फिर इनके पत्नी का नाम था हीरादे। क्या नाम था? हीरादे। और एक इनकी मंगेतर का नाम, मंगेतर अलग थी, मंगेतर का नाम था इनका, वो था सवांग दे। क्या नाम था? सवांग दे। अब अगर हम लोक देवता के बारे में बात करें, मेहाजी मांगलिया के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी एक धर्म बहन थी, धर्म बहन बना रखी थी इन्होंने, उसका नाम था धर्म बहन जो थी उसका नाम था पाना गुजरी। अब क्या होता है, पाना गुजरी की गायों को, अब ये जो पाना गुजरी है इनकी गायों को जोधपुर का जैसलमेर का जो रणंगदेव भाटी वो लेके पाना गुजरी से छीन के लेके चला जाता है। तो उन गायों को बचाने के लिए ये जो मेहाजी मांगलिया हैं ये पाना गुजरी की गायों को बचाने के लिए जाते हैं और रणंगदेव भाटी से लड़ते हुए रातोड़ा मगरा नामक स्थान पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। रातोड़ा मगरा किससे लड़ते हैं? तो रणंगदेव भाटी से। किससे लड़ते हैं? रणंगदेव भाटी से लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है। किसकी गायों को बचाने के लिए? पाना गुजरी की गायों को बचाने के लिए जैसलमेर, ये जो रणंगदेव भाटी है ये जैसलमेर का है। ठीक है। जैसलमेर के रणंगदेव भाटी से लड़ते हुए मारे जाते हैं। कहाँ पर? रातोड़ा मगरा नामक स्थान पर। फिर अगर हम मेहाजी के मंदिर की बात करें, मेहाजी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो बापिणी जोधपुर में। कहाँ पर है? बापिणी जोधपुर में।
इनका मेला भी यहीं पर पड़ता है, बापिणी जोधपुर में ही पड़ता है। अब इनका जो लालन पालन है, इनका जो लालन पालन है, जब इनका जन्म हुआ था तब इनका जो लालन पालन है, इनका लालन पालन ननिहाल में हुआ था, ननिहाल। और ननिहाल कहाँ पर था इनका? तो ननिहाल था इनका तापू गांव, जोधपुर। तापू गांव इनका ननिहाल था। ठीक है। मेहा जी को उज्ज्वल क्षत्रिय कहते हैं, उज्ज्वल क्षत्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्ज्वल क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है। और कर्नल टोडनई ने पंवार वंश के क्षत्रिय कहा, पंवार वंश के क्षत्रिय किसने कहा? तो कर्नल टोड ने कहा, कर्नल टोड ने कहा। इस बात का ध्यान रखना। देखो मेहाजी मांगलिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, जन्म बुंदेलखिंसर नागौर में हुआ। ये सारी की सारी डिटेल है। और मेहाजी मांगलिया क्यों प्रसिद्ध हैं? तो मेहाजी मांगलिया अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों को बचाते हुए रातोड़ा मगरा नामक स्थान पर रणंगदेव घाटी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनसे संबंधित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, एक बात है जो ध्यान रखना आप। इनके जो मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी है ना, मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी हैं, इनकी वंशवृद्धि नहीं होती, यानी कि इनके बच्चे नहीं होते, वंशवृद्धि नहीं होती। तो ये फिर वंशवृद्धि नहीं होती है, तो फिर ये अपना जो वंश चलाते हैं वो दूसरों से बच्चे गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं, गोद लेकर वंश चलाते हैं, वंश चलाते हैं। मेहाजी मांगलिया के जो पुजारी होते हैं उनकी वंशवृद्धि नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, ये पुजारी फिर बच्चे गोद लेकर अपना वंश चलाते। तो ये मेहाजी मांगलिया से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई। अब मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा था ना, मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा था उसका नाम था कीरड़ काबरा, कीरड़ काबरा, कीरड़ काबरा। आपका क्वेश्चन आएगा कीरड़ काबरा किससे संबंधित है? तो मेहाजी मांगलिया से। और मेहाजी मांगलिया का एक पुत्र था जिसका नाम था अलहन, अलहन। ठीक है। और मेहाजी मांगलिया जो थे ये राव चूड़ा और मल्लीनाथ जो थे उनके समकालीन थे, मल्लीनाथ के समकालीन, यानी इस समय ये हुए हैं, राव चूड़ा और मल्लीनाथ के समकालीन। बाकी इनके मेले की बात तो हमने वहाँ मेले एवं त्योहार में पढ़ लिया, लेकिन एक बार और यहाँ पर बता देता हूँ मैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है और इसी दिन जन्माष्टमी भी बनाई जाती है, ध्यान रखना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का मेला भरता है और कहाँ पर बनता है? तो बापिणी जोधपुर में। तो ये आपके मेहाजी मांगलिया हो गए। इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पढ़ ली है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास से संबंधित आपको PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।